बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं पाक एक्सक्लूसिव टीवी। सिंध हुकूमत ने सिंध में जो बसें चलाने का वादा किया था उसकी बसें आ गई हैं। 120 बसें पाकिस्तान पहुंच गई हैं, 130 बसें मज़ीद आएंगी और ये कराची में 6 और 7 रूट्स पर मुख्तलिफ़ जगह पर चलेंगी, जिसमें एक तो ऑरेंज लाइन है जो बोर्ड ऑफिस से औरंगी टाउन तक है। इसी तरह बाकी जो है शहर के मुख्तलिफ़ रूट्स पर जो बसें हैं उनके रूट तैयार किए जा रहे हैं और असल बात अभी किराए की है। किराया भी चंद रोज़ में तय हो जाएगा और पीपल्स पार्टी के ज़राए के मुताबिक बिलावल भुट्टो ज़रदारी अभी जब कराची का दौरा करेंगे तो इन बसों का वो इफ्तिताह करेंगे और ये बसें कराची में चलने पर शुरू हो जाएंगी। आप देख रहे हैं पाक एक्सक्लूसिव टीवी। ये देखें, ये लास्ट वीक जो टेस्ट की गई थी शाहराह फैसल पर, ये ऑरेंज लाइन की बसें हैं और ये रेड लाइन है, ऑरेंज लाइन है, पिंक लाइन है, मुख्तलिफ लाइन्स के नाम दिए जा रहे हैं और इन बसों को कराची की सड़कों पर चलाया जाएगा और इस पर बेहतर सफ़र आवाम कर सकेंगे। पहले जो बसें हैं वो टूटी फूटी हैं, खचाड़ा कहा जा सकता है उनको, लेकिन ये बसें फ़िलहाल तो बहुत अच्छी हैं। ज़रूरत इस बात की है इन बसों का ख्याल रखा जाए और किसी भी ज़ाती दुश्मनी में ज़ाती उस पर इन बसों को नुकसान ना पहुँचाया जाए। सिंध हुकूमत का ये एक अच्छा इक़दाम है। कराची के अलावा हैदराबाद, लाड़काना और दूसरे शहरों पर भी ये बसें चलाई जाएंगी ताकि आवाम इन बसों में सफ़र कर सकें। इन बसों के जो रूट्स हैं उनकी डिटेल जो है वो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप देख सकते हैं कि जी इनकी डिटेल क्या है। लेकिन ये है कि ये मॉडल कॉलोनी से टावर, न्यू कराची से जो है वो इंडस हॉस्पिटल, इसी तरह जो है मुख्तलिफ़ रूट्स पर जो है चलाई जा रही हैं और इन बसों के टेस्ट जो है वो शुरू हो गए हैं और मज़ीद तफसीलात जो है जैसे जैसे आएंगी आपको बताया जाएगा। और इस पर जो है मुकम्मल तफसील जो है वो शर्जील मेमन ने इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए भी बताया। अभी आपको दिखाते हैं शर्जील मेमन इन बसों के हवाले से क्या बात कर रहे हैं, आए सुनते हैं। कि आपका मेंटेनेंस, तो ये जो बस सर्विस चल रही है पीपल्स बस सर्विस, इसमें एनआरटीसी इज़ ए कॉन्ट्रैक्टर, वो चला रहे हैं और 10 साल तक, ये 11 साल तक, 12 साल तक एनआरटीसी ने ही इनको मेंटेन करना है, उनको लुक आफ्टर करना है और इसमें कोई भी किस्म की कोताही जो है वो पहले तो गवर्नमेंट होने नहीं देगी और जो भी अगर जिम्मेदारी होगी वो एनआरटीसी की होगी। तो इस चीज़ से आप बेफिक्र हो जाएं कि किसी किस्म की इस तरह की चीज़ आ सकती है। हाँ, बस आपका सवाल, जो बस टारगेट है कराची को, कराची समेत पूरे सिंध को, मैं समझता हूँ कि इस वक्त हज़ारों की तादाद में नई बस सर्विस की ज़रूरत है। मेरे पास टारगेट्स मौजूद है, मैं इस वक्त आपको एग्जैक्ट नंबर शेयर नहीं करता, लेकिन जो हमारी कोशिश होगी कि गवर्नमेंट के पास जितने अवेलेबल रिसोर्सेज है कि 1-1.5 साल में, मैं कमिटमेंट कर रहा हूँ और मुझे पता है कि मीडिया फिर इसको चलाती भी है कमिटमेंट डेट वाइज, इंशाल्लाह 1-1.5 साल में जो अभी फ्लीट है उससे कई गुना ज़्यादा इजाफा होगा और ये अभी अगर हंड्रेड्स में तो ये थाउजेंड्स में होगी। ये मेरी ऑन बिहाफ ऑफ सिंध गवर्नमेंट, ये मेरी कमिटमेंट है कराची की पब्लिक से, कराची के अवाम से, क्योंकि ये हमारी सिंध गवर्नमेंट की ये प्रायोरिटी में शामिल है। अगर सिंध गवर्नमेंट ने कोई चीज़ प्रायोरिटी में रखी है तो ये हमारी जिम्मेदारी, उसको पूरा करें। जी, और कहते हैं कि मौजूदा जो हुक्मरान है इनकी मौजूदा पॉलिसियां पाकिस्तान को तबाह करने जा रही है। देखिए, अनफॉर्चुनेटली वो एक उर्दू में मुहावरा है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। आज मुल्क की जो मुआशी सूरत हाल है इसका ज़िम्मेदार फ़र्द वाहिद नाअहल तरीन इमरान खान था, जिसने अपने 3.5 साल दौरे हुकूमत में कोई एक इंडस्ट्री नहीं लगाई, कोई 1 मेगावाट बिजली पैदा नहीं की, उनकी तरफ से कोई फॉरेन इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में नहीं आई। हाँ, इमरान खान के दौर में कर्ज़े ज़्यादा से ज़्यादा लिए गए, लोन्स लिए गए, कर्ज़ों पे तेल लिए गए और वही बोझ जो है वो प्रेजेंट हुकूमत उसको कोशिश करे कि उसको किस तरह बैलेंस करे। लेकिन इमरान खान की नाअहली और इमरान खान ने जो रिसेंटली अभी एक नया शोशा छोड़ा है जिस पे पाकिस्तान की आवाम में एक हद दर्जे से ज़्यादा गम और गुस्सा मौजूद है। इमरान खान को ये बताना चाहते हैं कि इंशाअल्लाह ताला जब तक एक भी पाकिस्तानी ज़िंदा है
पाकिस्तान की तरफ कोई मैली आंख से देख नहीं सकता। और तुम जो ये बातें करते हो पाकिस्तान को 3 टुकड़ों करने वाली की, पाकिस्तान को टुकड़े करने की जो बात करेगा, अवाम उसके जहन की, उसकी उस सोच के हज़ारों टुकड़े करेगी। लेकिन इसमें एक फ़र्क साबित हो गया पाकिस्तान में कि लीडरशिप किसे कहते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फ़र्क है। 2 वाक़यात हुए थे। एक तरफ पाकिस्तान में दुनिया की बेहतरीन लीडर, मुस्लिम उम्मा की बेहतरीन लीडर, पाकिस्तान की बेहतरीन लीडर शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की 27 दिसंबर को शहादत हुई। उस वक्त माहौल क्या था, गम व गुस्सा क्या था। उस वक्त जो लोगों के सेंटीमेंट्स थे, उस सेंटीमेंट्स में मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब ने नारा लगाया, पाकिस्तान खपे। और आज एक नाअहल, मैं कोई गलत लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं करना चाहता, एक 3rd क्लास तरीन शख्स जिसको थोपा गया हुक्मरानी में सिर्फ अपने इक़्तिदार की कुर्सी हटने पर किस तरह की लैंग्वेज यूज़ कर रहा है मुल्क के लिए, मुल्क के इदारों के लिए। एक पूरा सोशल मीडिया का माफिया उसने भर्ती किया हुआ है, जिसको फॉरेन फंडिंग हो रही है, जो मुख्तलिफ ममालिक से ऑपरेट हो रहे हैं, और वो आपके इदारों के ख़िलाफ़, हमारे मुल्क के ख़िलाफ़ और हमारे मुल्क की सालमियत के ख़िलाफ़ जो साजिश कर रहे हैं। इससे अक्कासी होती है उस बंदे की सोच से कि किस हद तक गिरा हुआ वो शख्स है इमरान खान, जिसको ये शर्म तक नहीं है कि कुर्सियाँ आनी जानी चीज़ें हैं। 2-3 दफ़ा पीपल्स पार्टी और PMLN की हुकूमतें गिराई गईं, उनको बरतरफ किया गया, लेकिन कभी किसी ने खुदा न खास्ता मुल्क तोड़ने की बात की। अगर यही गुफ्तगू कोई और शख्स करता तो अभी उस पर गद्दारी का स्टैम्प लग चुका होता। पीपल्स पार्टी किसी पे गद्दारी के स्टैम्प लगाने की हक में नहीं होती, लेकिन ये बात बिलो द बेल्ट है। ये पाकिस्तान की आवाम किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेगी। कल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पूरे पाकिस्तान पे इस इशू पे इमरान खान की उस सोच के ख़िलाफ़, इमरान खान की उस जहनीत के ख़िलाफ़, इमरान खान के उन ख़तरनाक इरादों के ख़िलाफ़ एहतजाजी मार्च किया हुआ है। हम तो कहेंगे कि अवाम ज़्यादा से ज़्यादा बाहर निकलें और उस एहतजाज में शिरकत करके बताएं कि पाकिस्तान की आवाम को पाकिस्तान अजीज़ है, ना ही इस तरह के नाअहल हुक्मरान अजीज़ है। एक और चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा, PTI की जो 2nd tier लीडरशिप है, उस पर फ़र्ज़ है कि वो अपने पोजीशन वाज़े करे इमरान खान के बयान पर। क्या वो इमरान खान के साथ खड़े हैं इस बयान पर, या वो इमरान खान से अलहदगी का इस बयान पर अपना ऐलान करते हैं? क्योंकि खामोशी नीम रजामंदी है। जो इमरान खान घिनौनी साजिश कर रहा है, उस साजिश से वो लोग जो कि अच्छे लोग भी PTI में शामिल है, मुहिब वतन लोग PTI में शामिल है, काफ़ी ऐसे लोग हैं जो पॉजिटिव सोच रखते हैं, उनको अपनी पोजीशन वाज़े करनी चाहिए और इमरान खान से कि इस बयान पर उनको गैरत हो तो अलहदगी इख्तियार करें। अच्छा ये बताइए, ये जो बसें आई थी, अच्छा इक़दाम है सिंध सरकार का, सही साहब, मैंने क्या सही साहब बजट में आवाम के लिए क्या रिलीफ ला रहे हैं? इमरान खान ने तो महंगाई की, आप कौन सी प्लान ला रहे हैं? एक तो अभी बजट में आना है, और अभी आप उससे ये पूछेंगे बजट में क्या होगा, तो मेरा ख्याल है कि अगर मुझे पता भी होगा तो मैं आपसे शेयर नहीं करूँगा। लेकिन इस वक्त जो मुल्क की माशी सूरत हाल है, उसमें ख़ास तौर पर अगर आप सूबाई हुकूमत की बात करें तो उनके पास इतने वसाइल नहीं होते कि वो बहुत ज़्यादा रिलीफ दे सके। हम तनख्वाहों में इजाफा करते रहे हैं, मुमकिन है वो इजाफा हो। हुकूमत सिंध अपने अखराजात में कमी कर सकती है, और मैं समझता हूँ कि चीफ मिनिस्टर साहब ने कल सबसे पहले अपने तमाम सरकारी ऑफिसर्स और कैबिनेट मेंबर्स को जो पेट्रोल मिलता है सरकारी, उसमें 40% का कट लगा दिया है। और शायद आगे चल के और भी इस किस्म के इक़दाम हों जिससे सरकार के ऊपर जो ख़र्चा होता है उसमें कमी लाई जाए। लेकिन ये जो अगले 2-4 महीने मुश्किल हैं यकीनन लोगों के लिए अपनी मईशत को ट्रैक पर लाने के, जब तक ट्रैक पर नहीं आती तब तक मैं समझता हूँ कि हमें कोई ऐसी उम्मीद ही नहीं रखनी चाहिए कि अगले बजट में कोई दूध और नहर की शहदें आएंगी, नहरें बह जाएंगी। लेकिन प्रॉब्लम उसके अंदर थोड़ा होगा। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो बुनियादी मकसद है जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के ज़रिए अचीव किया गया, कि हमारे मुल्क में वो लोग जिनको हकीकी तौर पर सपोर्ट की ज़रूरत है, जो इस महंगाई के बोझ के तले दबे हुए हैं,
उन्हें डायरेक्टली रिलीफ मिलना चाहिए। ये जो एक जनरल रिलीफ होता है, सब्सिडी होती है कि आटा अगर 40 का तो सबके लिए है, अरबपति भी 40 में लेगा तो बेचारा गरीब आदमी भी 40 में लेगा, ये नहीं होना चाहिए। पेट्रोल पे अगर सब्सिडी देनी है तो उस गरीब आदमी को दें जो ख़रीद नहीं सकता। जो अमीर आदमी 5-5 करोड़ रुपए की गाड़ियाँ रखते हैं उनको रिलीफ नहीं मिलना चाहिए। तो ये मैकेनिज़्म जो है वो बनाने की ज़रूरत है, बनाया भी गया है। लेकिन मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के गरीबों को रिलीफ देने का यही रास्ता है कि टारगेटेड रिलीफ देनी चाहिए और हमें उन लोगों को अलग करना चाहिए जिनको मदद की ज़रूरत है, और उन लोगों से हमें टैक्स ज़्यादा लेना चाहिए जो अफोर्ड कर सकते हैं। थैंक यू। बाद में करते हैं। लास्ट क्वेश्चन। सर एक सवाल ये कि 4 दिन से आग लगी है एक बिल्डिंग में, वहाँ रिपोर्ट मीडिया पहुँच रहा है, वहाँ पे तकरीबन 1000 लोग रहते हैं, फैमिलीज रहती हैं। उनका मुतालबा है, वो कह रहे हैं कि गवर्नमेंट ऑफिशियल सीएम साहब से उन्होंने रिक्वेस्ट की कि एटलीस्ट यहाँ पे आ जाए, 4 दिन से हम टैक्स पे और वहाँ पे कोई बोल रहे हैं गवर्नमेंट ऑफिशियल हमारे पास नहीं आया। थोड़ी देर के लिए मुर्तज़ा वहाब साहब गए थे, वो बोल रहे हैं हमारे पास आ जाए, हमारा मसला तो सुने कि हम क्या करें, हम अपनी फैमिलीज को लेकर रोडों पर बैठे थे, उनके लिए क्या किया जा रहा है उनका तरफ? देखिए, इसमें मेरा ख्याल है कि एक तो वाक़या बड़ा अफसोसनाक है। हमें हमदर्दी है उन तमाम लोगों से, उन फैमिली से। 160 के करीब वहाँ अपार्टमेंट्स हैं और 158 आबाद थे। और ज़ाहिर है कि बिल्डिंग की जो सूरत हाल है, ये किसी भी तौर पे दानिशमंदाना फ़ैसला नहीं होगा कि उनको दोबारा उन घरों में भेजा जाए। जहाँ तक राब्ते की बात करते हैं, मैं समझता हूँ आप तक गलत बात पहुँची है। जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ मौजूद थी, मकामी इंतज़ामिया, मेरी सुने, उन तमाम लोगों को ये ऑफ़र की गई फौरी तौर पर। ज़ाहिर है कि अगर किसी को घर से निकाल देंगे एक लम्हे में वो रोड पे आ जाएगा, तो उसके लिए पहला मसला होता है कि वो रहे कहाँ। उन तमाम लोगों को ऑफ़र की गई कि जहाँ जिनको प्रॉब्लम है उनके लिए रहने का बंदोबस्त हुकूमत सिंध की जानिब से हम कर सकते हैं। लेकिन उनमें से अक्सरियत जो है अपने अजीज़ व कारब क्या कहीं वो चले गए थे, लेकिन मुस्तकिल उनसे राब्ते में एडमिनिस्ट्रेशन है और मैं उनसे राब्ते में था, और भी यकीनन शजीद साहब भी होंगे और भी